बेटा, एक खुशखबरी है। एक बहुत बड़ा खानदान देखा है। तेरी शादी मैंने पक्की कर दी है। पर माँ, मैं तो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ ना। बेटा, वो बहुत पढ़े लिखे हैं और वो कौन सा तुमको रोकेंगे पढ़ाई करने से। पर माँ, मैंने हाँ कर दी है और कल शाम को वो रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं। अरे आइए आइए आप। बेटा निधि, आ जाओ। आओ आओ बेटा, मेरे पास बैठो। आपका बेटा नहीं आया आपके साथ क्या बहन जी? आपने फोटो तो देखा है ना बेटे का? मैं सोच रही थी दोनों बच्चे एक दूसरे को देख लेते तो अच्छा रहता। बहन जी, हमारे यहाँ बेटों को नहीं लाया जाता। बड़े जो तय कर देते हैं वही मानते हैं हमारे बच्चे। अगले महीने में अच्छा मुहूर्त देख के दोनों की शादी करवा देते हैं। हाँ हाँ, हमारी तरफ से बिल्कुल हाँ है। अब ये आपकी ही अमानत है, जब चाहें आप ले जा सकते हैं। ठीक है बहन जी, अगले महीने मैं बारात लेके आती हूँ। माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं ये सब? उनको इतनी सुंदर बहू कहाँ से मिलेगी? तू ज्यादा मत सोच उस बारे में। इस गरीबी में मैं जो तुझको नहीं दे पाई हूँ वो अब तेरे को मिलने वाला है। तेरे सपनों को पंख लगने वाले हैं। बहुत सुंदर लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर ना लग जाए। बेटा, हर माँ बाप की तरह मैं भी तुझको यही शिक्षा दूंगी कि हमेशा अपने पति का ध्यान रख। हर मुसीबत में उसका साथ देना, बिल्कुल परछाई की तरह तेरे को रहना है। फोटो में तो अच्छे लग रहे थे, सामने से और अच्छे लगते होंगे। तू दुल्हन, मैं दूल्हा। तू खेल क्यों नहीं रही मेरे साथ? मैं मम्मी से शिकायत लगाऊंगा। ये खेलती नहीं मेरे साथ। आजा, थोड़ा सा खेल ले मेरे साथ। हेलो मम्मी, आपने मेरी शादी किससे करवा दी? पागल है वो। क्या? हाँ, वो मेंटली अनस्टेबल है। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आप अभी के अभी आएंगे और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे इनके खिलाफ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? बेटा, तू उसका पागलपन देख रही है लेकिन उसकी दौलत नहीं देख रही है। पैसे का क्या करूंगी मैं? पैसे का अचार डालूंगी? मतलब आपको सब कुछ पहले से ही पता था? बहुत हो गया ड्रामा। तू अपनी शादी निभा। नीचे नीचे जमीन पर सो। दवाई दी थी, वो कहाँ रखी है? अम्मी, ये रही आपकी दवाई। यही तो वो दवाई थी। तूने मुझे बहुत अच्छी दवाई दी थी। एक दिन देखना, बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी तू। बहू रानी, ये क्या? मानती हूँ मैं सौतेली माँ हूँ, लेकिन मेरे बेटे को ऐसे नहीं देख सकती। अब जब तेरे को ये सच्चाई मालूम पड़ गई है तो अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। चुपचाप इस रिश्ते को निभाना है। तो पता ही होगा ना सास बहुओं का क्या हाल करती है। और ये दवाई छोड़ के जा रही हूँ, इसको रोज टाइम से दे देना। तुम्हें शर्म नहीं आई किसी मासूम पे हाथ उठाने में? निकल जाओ यहाँ से। क्यों पीटे खामखा? चुराने देते उसको अपना पर्स। तुम परेशान होती ना, और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता।
मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं दवाई लेकर आती हूँ अभी। तो पागल करने की दवाई है, शायद माँ जी को भी नहीं पता। शायद डॉक्टर ने गलत दवाइयाँ दे दी होगी। हम करती हूँ, माँ जी को जाकर बताती हूँ। बहू आ गई तो क्या हुआ, दौलत ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगी हाथ से। पूरी जिंदगी पागल होने की दवाई ऐसे ही देती रहूंगी उसको। मैं और मेरा सगा बेटा दोनों ऐश करेंगे। मैं तो सोचती थी कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, पर इनके साथ तो उससे भी ज़्यादा गलत हुआ है। लोग पैसे के चक्कर में कितना गिर जाते हैं ना, कभी सोचा भी नहीं था। अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए कौन उनको नुकसान पहुंचाता है। इनकी माँ को कुछ कहा तो उल्टा मुझे ही घर से बाहर निकाल देंगी। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनको पता भी ना चले और मैं इनको सही सही दवाई भी देती रहूं। हेलो, मैंने कुछ दवाइयों के नाम व्हाट्सएप किए, प्लीज लेकर आ जाओगे? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा ना, इसलिए। ठीक है? ये ठीक कैसे हो रहा है? मैंने जो दवाई दी थी क्या वो असर नहीं कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं इसने अपना दिमाग चलाया हो? ये तो वो दवाई है ही नहीं, लगता है उसने दवाई चेंज कर दी। इस लड़की ने मेरा पूरा काम चौपट कर दिया है। इसकी तो चोटी पकड़ के बाहर निकालती हूँ, देखती हूँ इसे। शुक्रिया तुम्हारा इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। अरे मम्मी, एक खुशखबरी है आपके लिए। आप दादी बनने वाली हैं। अरे तुम जाओ, मम्मी के पास जाओ जाओ। इसका मतलब उस लड़की को पहले ही पता था कि मैं उसे गलत दवाई दे रही हूँ। उस पगले को ठीक करके मेरी सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। इसको तो मैं बताती हूँ, अब इसको बताती हूँ खेल खेलना क्या होता है। ए बेटा, मैं तेरे लिए बादाम का दूध लाई हूँ, तू और तेरा बच्चा स्वस्थ रहे। निधि, मम्मी देखो इसको क्या हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? जो उन्होंने दवाई ली है उससे उनकी जान भी जा सकती थी। मेडिसिन? मतलब ये कि जो उन्होंने दवाई खाई है उनसे उनका बच्चा नहीं रहा। छी छी छी, देख लिया तूने? उसने जानबूझ के दवाई खाई है ताकि बच्चा ना हो। क्या हुआ था मुझे? तुझे नहीं करना था बच्चा तो नहीं करती, कम से कम किसी मासूम की जान तो नहीं लेती। तू अपना सामान पैक कर और जा यहाँ से जा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ भाई, कैसी रही? इसका मतलब आपने मेरा बच्चा? और क्या, मैं इस खेल की पक्की खिलाड़ी हूँ। आ गई बाजी मेरे हाथ में। तुझे क्या लगा मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेलेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या? आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? आप भी तो एक बच्चे की माँ है। तुझे क्या लगा मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेलेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या? मैं आपको बद्दुआ देती हूँ कि जिस तरह से मैं गुजर रही हूँ मेरे बच्चे को खोकर, उसी तरह आप भी अपने बच्चे के लिए तड़पेंगी। जा जा, तेरी बद्दुआ लगेगी क्या मुझे? बेटा, ऐसा खेल खेला है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब तू जल्दी आ जा, मैंने सब कुछ सेट कर दिया। तेरे बेटे को तो पागल की दवाई दे दे के पागल कर दिया था। उसका जो बच्चा होने वाला था ना, उसको भी रास्ते से हटा दिया। अरे ये सब मैंने अपने सगे बेटे के लिए किया है।
तू जल्दी से आ जा, अपन दोनों राज करेंगे यहाँ। अच्छा, तो ये थी तुम दोनों की साजिश। बचपन से आप मेरे साथ गलत करती आई और शादी के बाद मेरी बीवी को भी परेशान करती रही, अब मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इसमें उसकी क्या गलती थी? उसे भी मार दिया। ये सब इस दौलत के लिए करा ना? एक बार मेरे से बोल के तो देखती। ये सारी दौलत आपके कदमों में रख दे। आपको ये पैसा, ये धन दौलत ही चाहिए ना? चलो दी आपको। मैं और मेरी बीवी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखना, ये सब जो आपने हमारे साथ किया है ना, उसका हिसाब ऊपर वाला आपसे लेगा। अच्छा हुआ भला टली। तुम अकेली नहीं जा रही हो। मतलब मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसको मैं ठीक तो नहीं कर सकता हूँ, पर आने वाली जिंदगी में मैं तुम पर आज भी नहीं आने दूंगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के तबीयत में कुछ सुधार आया कि नहीं? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सारी दौलत ले लो लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। बात पैसे की नहीं है। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी आपके बेटे को ठीक नहीं कर पाई। शायद किसी की बद्दुआ लगी। को बद्दुआ देती हूँ कि जिस तरह से मैं गुजर रही हूँ मेरे बच्चे को खोकर, उसी तरह आप भी अपने बच्चे के लिए तड़पेंगी। मम्मी आप? आखिर तेरी बद्दुआ ने असर दिखाई दिया। मैं अपनी सारी दौलत देकर भी अपने बेटे को नहीं बचा पाई। आज मैं समझी औलाद का खोने का गम क्या होता है। अब मैं समझी परिवार से दूर होने का गम क्या होता है। बेटा ये कौन है? ये आपकी पोती है। अरे कितनी प्यारी है, मैं इसके साथ खेल लूं? हाँ, क्या नाम है बेटा?